अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त उमैर कायम खानी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स फनकारियाँ। जी हाँ, इस निशान को देखकर आप समझ तो गए होंगे। ट्रेविस हेड जो नाम ही काफ़ी है टीम इंडिया के लिए खौफ की अलामत। आज एक दफ़ा फिर ट्रेविस हेड ही ख़बरों में है। हर तरफ सोशल मीडिया पे ट्रेविस हेड का बस यही वाला निशान चल रहा है और धूम मची हुई है। कभी वो इंडिया वालों को हेलमेट टांग कर डराता है, कभी ऐसे गंदे गंदे स्टाइल करता है। लेकिन उसने जब ये पता चला कि भाई ये स्टाइल क्यों दिया, तमाम इंडियन फैंस बड़े गुस्से में आ गए। आधा इंडिया तो ऐसा था कि उनका बस चल रहा था कि ट्रेविस हेड को बस जाकर आज ही बस उसका काम पेटिस कर दें, और ट्रेविस हेड ने ऐसा कर कैसे दिया। और पूरे सोशल मीडिया पर बस यही शोर था, ट्रेविस हेड ने ये गलत हरकत करी है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन जब उसकी तहकीक करी तो कुछ और पता चला कि ट्रेविस हेड ने ऐसा क्यों किया था। फिलहाल ट्रेविस हेड ने जो भी किया, लेकिन टीम इंडिया बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का चौथा टेस्ट मैच हार चुकी है। 184 रन से टीम इंडिया को शिकस्त हुई है और टीम इंडिया इस शिकस्त के बाद WTC के फाइनल से बाहर हो गई है। जी हाँ, टीम इंडिया की अब कोई जगह नहीं है WTC के फाइनल में, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन टीम ने इंडियन टीम के चारों खाने चित कर दिए। चारों खाने चित इस तरह हुए कि आज पाँचवें दिन के खेल में जो कुछ उम्मीदें थीं, जो कुछ तवक्कुआत थी कि टीम इंडिया ऐसा कर देगी, वैसा कर देगी और एक नए स्टाइल में आगे क्रिकेट खेलेंगे, रोहित शर्मा जो हैं वो अब भरपूर तरीके से आएंगे और धूम मचाएंगे और ये छक्के ये चौके और कोई मसले की बात ही नहीं है। 340 रन हैं ही क्या इंडिया के लिए। इंडिया अगर बनाने पे आए, हमें तो पूरा दिन मिला, ये तो हम 40 45 ओवर 50 ओवर में बना लेंगे, मसला ही नहीं है। इतने गरूर और घुमंड में जब टीम इंडिया के ओपनर खेलने आए तो भाई उन्होंने इसके बरक्स डिफेंसिंग पोजीशन ली और बॉल को डॉट्स करना शुरू किया। इतनी डॉट्स करी कि इंडिया की डिफेंसिंग पोजीशन की वजह से टीम इंडिया जीतने के बजाय ड्रॉ की तरफ जो जा रही थी वो अपनी विकेट्स गंवाती रही। रोहित शर्मा 40 बॉलें खेलने के बाद सिर्फ 9 रन बनाकर पैट कमिंस का शिकार हुए। ये पैट कमिंस भी बड़ा अजीब है भाई। ये पैट कमिंस तो टीम इंडिया के इस तरह पीछे लग गया कि बस कहीं पे भी कोई भी चीज़ इनको हासिल नहीं करने देता। मुझे पक्की उम्मीद थी अगर ये T20 में भी कप्तान होता पैट कमिंस तो इंडिया को T20 का वर्ल्ड कप भी नहीं जीतने देता। उसके बाद आए आपका KL राहुल, वो आते ही बेचारे डक पर आउट होकर पैट कमिंस ने उनकी भी बैंड बजा दी। फिर उसके बाद जो सबकी उम्मीदों का मरकज़ थे कि भाई जो कभी किसी को टकरे मारते फिर रहे थे, कभी ग्राउंड में फुदकते हुए नज़र आ रहे थे, कभी हू हा कर रहे थे, कभी बार बार एक एक बॉल पे जाके बॉलर्स को समझाना, पूरी टीम में सबसे ज़्यादा एक्टिव नज़र आने वाले विराट कोहली। अब उनसे बड़ी उम्मीद थी कि भाई जब पूरे टेस्ट मैच में यही बंदा नज़र आया और इसने इतने पंगे ले लिए और इतनी ज़्यादा अपनी इज्जत बना ली है एक बच्चे के मुंह लगकर, तो अब उस इज्जत का कुछ तो पास रखेगा ये बंदा। लेकिन उन्होंने कहाँ रखना था, वो भाई तो वैसे के वैसे ही रहे, सिर्फ भरम टाइट पतीला खाली। और बेचारे मिचेल स्टार्क का शिकार हो गए। वो ही बाहर जाती हुई बॉल को उंगली करी और उंगली उनको महंगी पड़ी और कैच दे बैठे। विराट कोहली भाई, मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ, आप बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, बहुत बड़े, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपने जो ये इस टेस्ट मैच में जो हरकतें करी हैं ना, उसके बाद कम से कम परफॉर्मेंस बनती थी आपकी, के परफॉर्मेंस देते और टीम इंडिया के लिए कुछ करते, ना कि सिर्फ मुंह की फायरिंग और भरमबाजी करते रहते। और आपकी भरमबाजी की वजह से टीम इंडिया ये मैच हार गई। और हारी तो हारी, इतनी जलालते कि मैंने आज तक टीम इंडिया को इतना जलील होते हुए नहीं देखा। वर्ल्ड कप फाइनल हारते हुए भी मैंने इतना जलील होते हुए नहीं देखा। कुछ लोग ऐसे थे जो कम से कम वर्ल्ड कप हारने पर ये तो बोल रहे थे कि यार टीम इंडिया ने मेहनत करी है। आज तो तमाम तर लोग सिवाय चंद मस्खर हो गया, टीम इंडिया को बुरा भला ही कह रहे हैं। और वो ये बोल रहे हैं कि जो हमारे ये जो तीन बड़े बल्लेबाज हैं KL राहुल और ये अपना अल्लाह भला करे रोहित शर्मा और विराट कोहली, इन्होंने टीम इंडिया को डबो दिया। वरना जायसवाल ने तो टीम इंडिया को बचाने की पूरी कोशिश करी थी। वेल डन जायसवाल। बुमराह तो अकेला लड़ ही रहा था, लेकिन बैटिंग में सिर्फ जायसवाल लड़ता हुआ नज़र आया और 84 रन बनाकर बेचारा आउट हुआ है। अच्छी क्रिकेट खेल रहा है वो लड़का, लेकिन ये जो बुड्ढे हैं इंडिया के, इनसे खेला नहीं जा रहा।
पंत और जायसवाल ने एक वक्त ऐसा था कि टीम इंडिया को मैच ड्रॉ की तरफ लेकर जाने में कामयाब हो रहे थे, लेकिन पंत भाई के पता नहीं कौन सी उंगली है और उनके कौन से कीड़ा काटता है समझ में नहीं आता। उन्होंने एक दफ़ा फिर वही शॉट खेला जो वो औंधा चौंधा शॉट खेलते हैं ट्रेविस हेड की बॉल पर, और वो कैच आउट हो गया। कैच आउट होने के बाद ट्रेविस हेड ने यही वाला इशारा किया, लेकिन भाई ये इशारे का मतलब उनका हरगिज़ ये नहीं था कि वो कोई आपको गंदा इशारा दे रहे हैं। बाद में क्लेरिफिकेशन भी आई, क्योंकि पूरे सोशल मीडिया पे जब इतनी इस बात की चर्चा हो गई और इस बात को इतना फैलावा हो गया कि ट्रेविस हेड ने ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, ऐसा कैसे कर सकता है ट्रेविस हेड, तो ट्रेविस हेड ने तो नहीं, कमेंटेटर ने ही बताया कि भाई इंस्टाग्राम की स्टोरीज उठा के देख लें, ट्रेविस हेड ये आज से नहीं कर रहे हैं, ये शुरू से कर रहे हैं। ये कभी बर्फ़ में डालते हैं, इन्होंने ये गिलास बनाया, गिलास के अंदर ये उंगली डाली, इस तरीके से उन्होंने बताया कि बर्फ़ भी पिघल जाती है, उनकी उंगलियां बड़ी गर्म हैं। पैट कमिंस से भी सवाल किया तो उन्होंने भी यही बताया, उन्होंने हंसते हुए बताया कि मैंने अभी तो नहीं देखा, लेकिन जब पहले मुझे ट्रेविस हेड को, जिस ट्रेविस हेड को मैं जानता हूँ, तो वो इशारा सिर्फ इसलिए करते हैं, एक बर्फ़ का भरा हुआ गिलास और उसमें अपनी उंगली डाल के वो उस उंगली को ठंडा कर देते हैं। ट्रेविस हेड का ये जो इशारा है वो भले अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि भाई ये जो ऑस्ट्रेलियन ट्रेविस हेड और पैट कमिंस है ना, इन्होंने ठेका ले लिया पूरे इंडिया को जलाकर राख करने का। कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी हरकत कर देते हैं, या अपनी बैटिंग से या पैट कमिंस अपनी बॉलिंग से कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि पूरे इंडिया को भंगार लगा देते हैं। और ऐसा भंगार लगता है टीम इंडिया के फैंस को और पूरी टीम इंडिया के चाहने वालों को कि वो देखने वाला होता है, क्योंकि इन लोगों के नज़दीक सिर्फ जो इनके प्लेयर्स हैं वही प्लेयर्स हैं, बाकी तो कोई प्लेयर्स हैं ही नहीं। विराट कोहली ने जिस तरीके से उस बच्चे के साथ, 19 साल बच्चे के साथ बदतमीज़ी करी, तो आपको तब भी उसी तरीके से बोलना चाहिए था। देखो बनती नहीं थी। अगर वो किसी बड़े प्लेयर के साथ करता है, कुछ करता है विराट कोहली, तो मैं मानता। आपका ये गरूर और आपका ये घुमंड आपको लेकर डूब गया है। आप WTC के फाइनल से बाहर हो चुके हैं। आपके पास सिर्फ एक चांस है इज्जत बचाने का, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी को अपने पास रख सकते हैं आखिरी मैच जीतकर। लेकिन आखिरी मैच में टीम इंडिया के अंदर अगर चेंजिंग नहीं की गई और यही जिनके भरम टाइट और पतीले खाली इन प्लेयर्स को खिलाया गया, तो मुझे बहुत मुश्किल लगता है ये 5वां मैच भी जीतें। क्योंकि इंडियन टीम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बैटिंग में सिर्फ जायसवाल लड़ रहा है और बॉलिंग में सिर्फ बुमराह लड़ रहा है। अगर इंडिया की बॉलिंग को देखा जाए तो बुमराह ने अकेले ही बहुत बड़े कारनामे किए हैं। पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम को अकेला बुमराह संभाल रहा है, और बुमराह की ही कप्तानी में जो एक वाइट टेस्ट मैच जीते हैं इंडिया वाले, वो बुमराह की कप्तानी में जीते हैं। तो रोहित शर्मा सिर्फ पेट निकाल कर आपाओं की तरह या तो उसमें खड़े हो जाते हैं उस स्लिप के अंदर, या बैटिंग करने आते हैं और कोशिश करते हैं बैटिंग करने की, लेकिन उनसे बैटिंग होती नहीं। तो इज्जत भाई इसी में ही है कि आप रोहित शर्मा और विराट कोहली इज्जत से रिटायरमेंट ले लें, वरना मुझे आपका फ्यूचर जो है वो इंतहाई जलालत भरा लगता है। विराट कोहली का ये अपने कैरियर का सबसे बुरा साल गुजरा। 24 का एवरेज से उन्होंने इस साल रन्स किए हैं, और विराट कोहली इस पूरे साल में नाकाम रहे, जिसमें उनकी हालांकि एक सेंचुरी भी शामिल है, लेकिन उसके बावजूद विराट कोहली का ये साल अच्छा नहीं रहा। विराट कोहली टोटल डाउनफॉल की तरफ है, और ये आज से नहीं, ये 2021 से चलता आ रहा है विराट कोहली का डाउनफॉल। लेकिन इसके बावजूद टीम इंडिया उनको कंटिन्यूसली खिलाती है, उनको सपोर्ट करती है, उनके फैंस जो हैं उनको सपोर्ट करते हैं, और उनकी मैनेजमेंट सपोर्ट करती है। अब देखना ही होगा कि आगे कितने अरसे तक सपोर्ट किया जाता है। लेकिन एक बात तो क्लियर हो गई कि विराट कोहली कम से कम तेंदुलकर अगर रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकते, क्योंकि उनकी क्रिकेट में वो बात नज़र नहीं आती, क्योंकि उनको लोगों ने पकड़ लिया कि किस बॉल पर और किस तरह आउट करना है। विराट कोहली की इसी कमज़ोरी को देखते हुए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी उनको खुद से, क्योंकि उन्होंने सिर्फ खाना छोड़ दिया भाई, कहीं कहीं खाना भी पड़ता है। आप जिस तरीके की सिचुएशन में इस वक्त फंसे हुए हो ना, मुझे तो आप मेंटली डिस्टर्ब लगते हो। भूखे रह रहकर आप मेंटली डिस्टर्ब हो गए हो, अजीब अजीब सी हरकतें करते हो। तो अपने आप को पहले तो मेंटली ठीक करो और आकर फिर टीम इंडिया को ज्वाइन करो। लेकिन उसके बावजूद अगर आप इसी रवैये के साथ खेलते रहेंगे तो मुझे लगता यही है कि विराट कोहली तो नाकाम होंगे। एक बंदा जो है वो इतना खा खा के बाउल हो रहा है और एक बंदा ना खाकर बाउल हो रहा है, दोनों का यही हाल है। तो दोनों के अंदर तवाज़ुन नहीं है, दोनों अपना अपना तवाज़ुन बरकरार रखेंगे तो टीम इंडिया को फ़ायदा होगा। और आखिर में मैं तमाम इंडियन फैंस को बोलना चाहता हूँ, ये हुआ है आपका शर। फिलहाल के लिए इतना ही था। ये सिर्फ आपको बताने के लिए था कि भाई आप जब किसी के साथ करते हैं ना तो इसी तरीके से जलालतें मिलती हैं। इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मेरे प्रोग्राम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।